द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। किसानों ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को उसकी असली औकात दिखा दी और पश्चिम बंगाल में नया खेला हो गया। अब उत्तर प्रदेश में किसानों ने ठाना है कि बीजेपी को भगाना है और बीजेपी के नेता अब गांव गलियों से गुजर नहीं पा रहे। भाई, किसानों ने मन बना लिया था कि उतरोगे तो भैया, चिड़िया कितना भी आसमान में उड़े, एक बार जमीन पे दाना चुगने जरूर आती है। आओ वोट मांगने बरसाती मेढक की तरह, हम तुमको बताएंगे वोट कैसे दिया जाता है और तुम आशीर्वाद देने का जो नाटक करते हो, आशीर्वाद कैसे दिया जाता है, यह भी हम बताएंगे। खबर यह है कि बरेली में बीजेपी के विधायक का जमकर विरोध हुआ है। काले झंडे तक दिखाए गए, किसानों ने घेर लिया। वीआईपी कल्चर खत्म होने के बाद भी वाव 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 करके गाड़ी से भाग गए विधायक जी। हिम्मत नहीं हुई कि उतर के पूछ ले, भैया काहे विरोध कर रहे हो, क्यों गुस्साए हुए हो, क्यों नाराज हो। क्योंकि पता है कि उतर गए तो खटिया खड़ी कर दी जाएगी। पता लगा कपड़ा बचेगा ही नहीं तन पे, क्योंकि किसानों का गुस्सा अब 7वें आसमान पे है और इसकी तस्दीक मुजफ्फरनगर की महापंचायत ने साफ कर दी थी। तो वीडियो पहले आप देख लीजिए बरेली का, कि किस तरह से किसानों ने धक्के मारकर विधायक को वहां से भगाया है और वो गाड़ी से निकले नहीं, शीशा तक भी नीचे नहीं हुआ। वीडियो देखिए। तो वीडियो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि किसानों के अंदर कितना गुस्सा है भाई। वैसे किसानों ने गांव-गांव पोस्टर भी लगा रखे हैं कि बीजेपी नेताओं का प्रवेश वर्जित है। यहां बीजेपी नेता अपने जान का जोखिम लेकर ही गांव में प्रवेश करें, ऐसा भी पोस्टर गांव-गांव आपको दिख जाएगा। और भी खबरें हैं, कई सारे खबरें, कुछ चुनिंदा खबरें हम आपको बता देते हैं। मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक पर जानलेवा हमला हुआ है, ऐसी खबर एनबीटी में छपी है। कार पर फेंकी गई कालिक जमकर पथराव हुआ, बेचारे किसी तरह वहां से भाग निकले। ये खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक की कार पर भारतीय किसान सदस्यों ने हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया। इस दौरान भीड़ ने गाड़ी पर पथराव कर दिया और बीजेपी विधायक उमेश मलिक का सिसौली में जमकर विरोध किया गया। मतलब रास्ता नहीं मिला विधायक जी को भागने का, अब वोट मांगने कहा जाएंगे समझे नहीं आ रहा है। इस दौरान विधायक और नेताओं ने किसी तरह भाग के अपनी जान बचाई। जान तो बचाओगे ही, जब किसानों के बारे में तुम्हारी सरकार नहीं सोचेगी और तुम किसानों को खालिस्तानी और मवाली कहते फिरोगे, तो मवालियों का मवालापन भी थोड़ा देख लो। किसान अब तुम्हें बताएगा, किसान अगर हल चलाना जानता है तो तुमको ठीक करना भी जानता है। अगर किसान अन्न देकर तुम्हें बड़ा फल फूल फुला सकता है, बड़ा बना सकता है, तो तुम्हें गिरा भी सकता है। ये किसानों ने तय कर लिया है। उसके बाद अब लगातार विरोध हो रहा है। देखिए, ये खबर है, बीजेपी विधायक पूरन प्रकाश पर भड़की जनता, धक्का मुक्की का वीडियो वायरल हो गया है। ये पूरन प्रकाश है, स्थानीय लोगों के बीच पहुंचे थे। बीजेपी विधायक जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे थे। ग्रामीणों में इतना गुस्सा था भैया कि ग्रामीणों ने कहा कि निकल जाओ यहां से, कोई जरूरत नहीं तुम्हें। धक्का मुक्की विधायक तक कर दी कि जाओ, 5 साल में अब दिखाई पड़े हो, 5 साल तक तो दिखाई नहीं पड़े। न तुमने युवाओं के बारे में सोचा, न किसानों के बारे में सोचा, न बेरोजगारों के बारे में सोचा और न महंगाई के बारे में सोच रहे हो। और विकास का तो छोड़ ही दो, विकास की तुमसे आस थी लेकिन विकास के जरिए तुमने विनाश कर दिया है। तो अब तुम्हारी कौनो जरूरत नहीं, निकल जाओ, दिखाई मत पड़ो, भेजा खराब हो गया है। तो अब जनता का भेजा खराब है, किसानों का भेजा खराब है, और इसीलिए अब ये भेजा फ्राई करने वाले जो लोग किसानों के बीच पहुंच रहे, किसान इनका भरपूर जवाब भी इन्हें दे रहा है। अब आगे चलिए, एक खबर आपको और बताते हैं। बीजेपी नेताओं के घरों के बाहर किसानों का विरोध प्रदर्शन, कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई गई। यह खबर है 5 जून 2017 की। किसान इतने नाराज हैं कि पंजाब और चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं और बीजेपी नेताओं के घरों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और कृषि कानून, जो 3 काले कानून जो किसानों के लिए लेकर आई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार, अमित शाह की सरकार, उसके विरोध में अब किसान घर घर जाकर ऐसी की तैसी कर रहे हैं बीजेपी नेताओं। एक खबर और है, पीटीसी न्यूज पर छपी हुई है। किसानों ने भाजपा के कार्यक्रम का किया विरोध, पुलिस स्टेशन में भी काफी देर हंगामा बरपा रहा। ये करनाल की खबर है। इंद्री के गांव गुड़ा में कार्यक्रम विधायक राम कुमार कश्यप ने
मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर रही। इस बात की भनक जब किसानों की लगी तो उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचकर विधायक का विरोध शुरू कर दिया। बढ़ता हंगामा देख पुलिस ने कुछ किसानों को हिरासत में ले लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से किसान भड़क गए और वे काफी संख्या पुलिस थाने में इकट्ठा हो गए। तो जगह जगह विधायकों को टारगेट किया जा रहा भैया। चाहे हरियाणा की बात कर लो, उत्तर प्रदेश, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान बहुत नाराज है। और वहां तो बोर्ड जिस तरह के लगाए दिख रहे हैं, कसम भगवान कि पहली बार ऐसा हुआ है, इतिहास में पहली बार किसी पार्टी का इतना विरोध देखने को मिला। खासतौर पे किसान ने किसी पार्टी का विरोध इतना किया। आम जनता विरोध कर रही है। कई जगह तो ऐसे ऐसे पोस्टर लगे भैया कि यहां बीजेपी नेताओं का आना मना है, यहां बहु बेटियां रहती, हम असुरक्षित महसूस करते हैं बीजेपी के नेताओं के यहां आने से। तो इस तरह के पोस्टर लगे हैं। और भारतीय किसान यूनियन ने तो साफ कह दिया भैया, अपना जान का अगर रिस्क ना हो तभी गांव में दिखाई पड़ जाना, नहीं बढ़के लठ रखे हैं, सूद दिए जाओगे। तो यही किसान अब कर रहा है। किसान इनको असली औकात इनकी दिखा रहा है कि असली औकात क्या है। 5 साल तो खूब लड्डू खाए भाई, खूब मेवा खाए, खूब एसी कार में घूमे, खूब जो मन में आया वो बोले किसानों के बारे में, जनता के बारे में। अब मौका आया है, अब तुम जनता के बीच जाओगे, अब किसानों के बीच जाओगे, अब कहोगे वोट दे दो, तो जनता अपनी वोट की चोट तो देगी, साथ ही डंडे की चोट के लिए भी किसान तैयार बैठे हैं। आओ डंडे की चोट भी लो, वोट की चोट तो गहराएगी ही, कुर्सी तो जाएगी, साथ साथ इज्जत भी अब तुम्हारी जाएगी। किसानों ने ऐसा मन बना लिया है। ये देखिए मंत्री साहब हैं, डॉक्टर संजीव बालियान, आपने सुना होगा, बड़के मंत्री हैं। तो कृषि कानूनों को लेकर किसानों के बीच जब पहुंचे, भाजपा प्रतिनिधिमंडल का पहुंचा, तो इन्होंने विरोध शुरू कर दिया किसानों ने सीधे सीधे। भाजपा के मंत्री और कई नेताओं कृषि कानूनों पर किसानों से वार्ता करने शामली पहुंचे ही थे कि दबे पांव वहां से वापस आना पड़ा। भैंसवाल गांव में किसानों ने भाजपा नेताओं को विरोध करते हुए जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान बोले, विरोध करने वाले किसान नहीं रालोद कार्यकर्ता है। अब भैया क्या बोलेंगे? एक कहावत आपने सुनी होगी, नाच नावे तो आंगन टेढ़ा। तो वही वाला हाल ये कर रहे हैं कि अब इसको राजनीति से जोड़ रहे हैं कि ये तो रालोद के कार्यकर्ता है। आप जरा बताओ हमें, भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बैठे हुए हैं सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पे, वो कौन से पार्टी के कार्यकर्ता हैं? हम तो कई बार गए हैं वहां, हमने देखा है कि वहां किसान बैठा हुआ है, वहां किसान अपनी मांग को लेकर बैठा हुआ है। पूरे देश का किसान वहां बैठा हुआ, उड़ीसा किसान, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का, हर जगह किसान वहां बैठा हुआ है। और आप कह रहे हो किसान नहीं है, रालोद के कार्यकर्ता है, क्योंकि अब विरोध झेलना पड़ रहा है ना आपको, गली गली अब आपको सहना पड़ रहा है। अब किसान आपको औकात दिखा रहा है आपकी, तो अब आपको दिक्कत हो रही है, अब आपको मिर्ची लग रही है कि नहीं अब तो दिक्कत है। इसको कैसे हम कहें कि किसानों ने हमारा विरोध नहीं किया है, दरअसल हमारा विरोध रालोद के कार्यकर्ताओं ने किया है। तो ये नौटंकी है, ये सिगुफा है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग छेड़ रहे हैं, और इस किसान आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन करार करके अपनी कुर्सी और अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं। लेकिन ये दोनों बचने वाली नहीं है, क्योंकि राकेश टिकैत ने साफ साफ कह दिया था, अल्लाह अकबर और हर हर महादेव का नारा देकर ये साफ साफ बताने और समझाने की कोशिश कर दी थी कि हम किसान हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं, हम तोड़ने का काम नहीं करते हैं, और हम एक दूसरे को जोड़ेंगे और आपको यहां से भगाएंगे। ये किसानों ने मन बना लिया था। इसके बाद से मुजफ्फरनगर की महापंचायत ने सिद्ध कर दिया था। इसके बाद से हर जगह महापंचायतें किसानों को हो रही हैं और किसान एकजुट हो रहा है। जैसा पश्चिम बंगाल में खेला किसानों ने कर दिया था, वैसा ही खेला करने के लिए अब किसान उत्तर प्रदेश में भी तैयार है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के किसान भी गुस्साए हुए, बौखलाए हुए हैं। तो जल्द ही इनकी खटिया हर जगह से खड़ी होने वाली है, हर जगह से कुर्सी जाने वाली है, सिंहासन इनका डोल रहा है, मन में भूचाल आ रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई करें क्या तो करें क्या। अब परेशान है, किसानों का विरोध लगातार जारी है और किसान ऐसे ही इन सभी का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।